तो ये लिफ्टिंग प्लान है मेरे पास। ठीक है, तो इसको क्रिएट करेंगे, कैसे इसको बनाना है, तो इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं, और क्या इसमें कैलकुलेशन है, वो सब इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो थोड़ी डिटेल में बनेगी, तो थोड़ी लंबी भी हो सकती है वीडियो। अगर आप चाहें तो पूरी देखें आप, या जितना आपको इसमें से नॉलेज चाहिए उतना ले सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया करने के। विद इधर हमारा आएगा सीरियल नंबर, परमिट का नंबर, जो परमिट इशू होगा उसका नंबर आएगा। तो आगे आएगा कॉन्टैक्टर नेम, मैंने लिख दिया रिगिंग नॉलेज, जो भी कंपनी का नाम होगा वो आप लिख सकते हैं। आगे है इक्विपमेंट टैग नंबर, जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा उसका टैग नंबर, मतलब उसका नंबर क्या है वो लिखेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, टू डू रिमूव एंड इंस्टॉल कंट्रोल वाल्व एंड शिफ्टिंग मटेरियल एंड ब्लाइंड। ये मैंने एक लिफ्टिंग प्लान बनाया कंट्रोल वाल्व निकालने के लिए, तो वो मैंने इधर लिख दिया। जो जो मैंने काम करना है वही आपने भी लिखना है। क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल, तो काम हमारा ये नॉन क्रिटिकल है, तो मैं नॉन क्रिटिकल में ही क्लिक करूंगा। तो आप भी यही करना है। एक्टिविटी डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द लोड, लोड की डिटेल हमने लिखनी है, उसका वेट कितना है, उसकी डायमेंशन कितनी है उसकी, और लिफ्टिंग हाइट कितनी है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोड, वेट लोड है हमारे पास 3000 kg। तो वेट हमने कैसे लिख दिया, एस्टिमेट करके लिख दिया, अप्रोक्सीमेट वेट लिख दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद डायमेंशन ऑफ द लोड, ये हमारा लोड है 1.5 मीटर बाई 24 इंच, इसका है डायमेंशन। उसके बाद लिफ्टिंग हाइट, कितनी हाइट पे काम कर रहे हैं हम, 15 मीटर पे है, 15 मीटर मैंने लिख दिया। विंड स्पीड मैक्स कितनी है, 32 के ऊपर जाएगा तो हम नहीं करेंगे। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि लोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियस है, मतलब के बराबर है, उस लोड के ऊपर ही है बिल्कुल। हाँ, तो मैंने वो ऑब्वियस कर दिया। एस्टिमेट अगर आगे पीछे है तो एस्टिमेट कर सकते हैं। डेटरामीन है तो बाय ड्राइंग, तो आप वो ये मतलब कि ड्राइंग पे जो सिस्टम है आप वो लिख सकते हैं कि ड्राइंग के हिसाब से है। तो आप कौन सी क्रेन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल क्रेन यूज़ कर रहे हैं या क्रोलर क्रेन यूज़ कर रहे हैं, तो वो लिखेंगे इधर। हम लोग मोबाइल क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल क्रेन ही लिख दिया। तो उसकी जो क्रेन की लेंथ है ना हमारी, वो है 10 मीटर, और कैपेसिटी है उसकी 80 टन। तो इसका ये तो हो गया अपना, लोड डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया, और क्रेन की डिटेल हो गई साथ में। अभी है क्रेन इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ क्रेन, कौन सी आरटी है आपकी, आल ट्रेन है या माउंटिंग है। तो हमारे पास है रॉक ट्रेन, हम लोगों ने रॉक ट्रेन लिख दिया। क्रेन मॉडल है RT 890E, और कैपेसिटी है इसकी 80 टन। थर्ड पार्टी वैलिडिटी डेट। ओके, लिफ्टिंग प्लान ओवरहेड क्रेन, ये भी किसी हर प्लांट में नहीं, किसी प्लांट में आता है ये। तो ये जो है ना हम नॉन एप्लीकेबल कर देंगे, लाइन मार देंगे कि ओवरहेड क्रेन से हम काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे आ जाइए, नीचे आएंगे, लिफ्टिंग प्लान मोबाइल क्रेन, क्योंकि हम मोबाइल क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल क्रेन का ही जनरेट करेंगे। वर्क रेडियस मीटर, जितना हम कितने मीटर पे काम कर रहे हैं, और वही लिखेंगे। मैंने बनाया 16 मीटर का, 16 मीटर का, तो 16 मीटर लिख दिया। टोटल बूम लेंथ, इसकी टोटल बूम लेंथ कितनी है, तो आप ये देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आएगा, ये देखिए, ये है। ठीक है, वो मैंने लिख दिया इधर, टोटल बूम लेंथ। तो आगे है बूम लेंथ टू बी यूज्ड मीटर, तो हम कितनी यूज कर रहे हैं, वो है 35.2 मीटर, जो हमने यूज करना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमको बूम लेंथ भी निकालना पड़ेगा। बूम एंगल आएगा 62, यहाँ पर लिखेंगे बूम एंगल 62.9 डिग्री मैंने लिख दिया। उसके बाद है वेट ऑफ लोड प्लस क्वेंटेंजेंसी। क्वेंटेंजेंसी होता है कि कुछ प्लांट देते हैं 10%, कि आपने जितना आपका लोड है उसमें 10% बढ़ा के आपने लिखना है। तो हमको 10% दिया गया है, जो कैसे मतलब कि दूसरे करते हैं, कुछ 20% करते हैं, कुछ 10% करते हैं, तो हमने 10% कर दिया। तो इसका जो करेंगे, तो इसका तो हम लिखेंगे 3000 टाइम्स 1.10,
तो इक्वल करेंगे तो हमारा 3300 आ जाएगा। ये आप करके भी देख सकते हैं। तो आगे आ जाइए मेन ब्लॉक के हुक का वेट कितना है, वो है हमारा 590 kg, 590 kg। एक्सलरी ब्लॉक छोटी हुक का कितना वेट है, 258 kg। तो छोटी हुक जिस पुली से आ रही है ना, उसका जो हेड है ना, वो कितने केजी का है, वो है। लोड लाइन 100 kg। लोड लाइन 100 kg हम लोग अप्रोक्सीमेट करके लिख लेते हैं, लेकिन इसकी भी कैलकुलेशन है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अभी तो हम लोग ये मोस्टली ये लिखा जाता है 100 kg। जिप तो उसके बाद शैकल स्लिंग, इसका वेट 100 kg मोस्टली लिखा जाता, होता तो यही 20-40 kg, 50 kg से ऊपर नहीं होता। तो ये 100 kg मोस्टली लिखा जाता है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आएंगी अपनी। जो अगर आपको स्प्रेडर बीम चाहिए तो आप स्प्रेडर बीम लिख सकते हैं इधर। अदर कुछ भी है आपका पास, मतलब 4 वे चेन है, कोई आप कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं तो वो फ्रेम लगा रहे हैं साथ में, आप वो लगेगा नहीं। अगर नहीं तो फिर पूरा ये नॉन एप्लीकेबल में जाएगा। आगे चलिए, टोटल लोड वेट ऑफ लोड प्लस रिगिंग वेट, जितना हमारा ये अपना कॉन्टेंजेंसी करके आया था टोटल लोड, वो लिख के इधर तो हम कर देंगे प्लस ये जो हमारा आया है रिगिंग, टोटल रिगिंग वेट, ये टोटल जो हमने जमा किया आपस में, तो हमारा वो बना है 1108, मीन्स के 1108। ओके, 108। तो टोटल लोड वेट ऑफ लोड प्लस रिगिंग वेट, मतलब कि ये जो हमारा रिगिंग वेट है, ये शैकल का आ गया, मेन हुक का, ऑक्सिलरी का, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये टोटल इधर कर देंगे 1108 kg, ये आ गया हमारा। प्लस साथ में ये 3300 करेंगे तो हमारा 4408 kg आ जाएगा, मतलब कि 4408 kg हमारा आ जाएगा। तो ये आगे आ जाइए, क्रेन कैपेसिटी एट द वर्क रेडियस, मतलब कि जितना हम रेडियस यूज कर रहे हैं, ये 16 मीटर है, ये जो ऊपर आपने देखा ये 16 मीटर है, तो 16 मीटर पे कितनी कैपेसिटी आ रही है आपको शो करवा देता हूँ मैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए 16 मीटर। तो उसमें आएगा, हम यूज कर रहे हैं, ये देखिए आप 35.2 मीटर। तो ऐसे नीचे आ जाना 16 मीटर तक, ठीक है, ये 16 मीटर तक आ जाएंगे हम, तो हमारा आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कितना, ठीक है। ये कैपेसिटी है हमारी, ये ऊपर जो है ये वाला, ये बूम लेंथ है इसकी। तो हमारी कैपेसिटी कितनी बन रही है, 9525, मतलब कि 9525 kg हमारी कैपेसिटी बन रही है इसकी। तो ये ऑफ द पार्ट लाइन, हम कितनी पार्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है पार्ट लाइन की, वो लिखनी है। तो पार्ट लाइन की कैपेसिटी है हमारी 7620। तो 80 टन की क्रेन आपने अक्सर देखा होगा, 80 टन क्रेन की 4 ही लास्ट पार्ट लाइनें होती हैं। मैंने तो आज तक खैर 3 या 2 नहीं देखी, तो आपने देखी हैं तो शायद होंगी। तो टाइम्स हम कर देंगे 4 के साथ, तो हमारी जितनी वो टोटल पार्ट लाइन की कैपेसिटी होगी वो हम इधर लिख देंगे। तो हमने ये लिख दिया इधर, हमारी बनती है 30,480 केजीएस। तो आगे है एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ एनी, अगर कोई आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आप ये बैरिकेड एरिया एंड टैगलाइन तो लिखना ही लिखना है ना, बैरिकेड एंड एरिया ये लिखेंगे भी तो नो प्रॉब्लम, नहीं लिखेंगे तो अभी नो प्रॉब्लम। परसेंट ऑफ द क्रेन कैपेसिटी, क्रेन कैपेसिटी कितनी बन रही है परसेंटेज, तो वो हमारी बन रही है 46.27%, जो हम उठा रहे हैं लोड, वो ये है। तो सेफ्टी फैक्टर हमारा कितना बन रहा है, कितने परसेंट बन रहा है 33.73%, री मीनिंग इन 80%, 100% से नहीं, मतलब कि क्रेन के हिसाब से 80% से वो हम कर रहे हैं इसको, 100% से नहीं। 100% से करेंगे तो हम सेफ्टी फैक्टर में बहुत हो, और 20% डाल देंगे तो हमारा कितना 53 बन जाएगा। तो आगे चलिए, काउंटर वेट हैवी ड्यूटी
क्रेन मैट्स रिक्वायर्ड, कि हमको जो क्रेन के मैट्स है नीचे स्टील प्लेट वो चाहिए या नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं लिखा। अगर चाहिए तो आप यस करेंगे। काउंटरवेट टू बी यूज्ड, ये 80 टन का फिक्स है तो फिक्स ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका काउंटरवेट शो नहीं है कि कितने टन है। अगर आप कोई दूसरी क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप लिखेंगे, मतलब कि कितने टन यूज़ करना है वही लिखेंगे। आगे है अपना, कैन द ऑपरेटर सी द लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट्स फॉर द लोड फ्रॉम हिज पोजीशन, कि वो मतलब कि जहाँ पर वो लोडिंग अनलोडिंग हो रही है वो देख रहा है या उसको नज़र आ रहा है। हाँ यस, अगर आ रहा है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं तो नो लिखेंगे। तो उसके बाद क्या लिख रहा है वो नीचे, what are the means of communication between the lifting crew, मतलब कि वो हम लोग लिखेंगे। वो पूछ रहा है कि आप रिगिंग और रिगर और जो क्रेन ऑपरेटर है उसके बीच में क्या आप यूज़ करेंगे, रेडियो यूज़ करेंगे या हैंड सिग्नल यूज़ करेंगे या अदर कुछ यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर वो सामने नज़र आ रहा है तो हम स्टैंडर्ड हैंड सिग्नल लिखेंगे। अगर रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो रेडियो लिखेंगे, अगर कुछ अदर है तो अदर, आप कुछ जो भी होगा आप वो उधर लिख सकते हैं। आगे है लास्ट वाला, फिलिंग फिलिंग बाय सिविल एक्सपर्ट, ये सिविल के काम है, वो वही यूज करता है। ये है ग्राउंड बैरिंग प्रेशर, मतलब कि ग्राउंड बैरिंग प्रेशर ऊपर कितना आ रहा है, जो मैंने कैलकुलेशन की है उसकी है 40 टन आ रही है ग्राउंड बैरिंग प्रेशर। और ये ग्राउंड बैरिंग प्रेशर बहुत ज़रूरी है, अभी तकरीबन हर प्लांट में ये मांग रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी और दूसरों में। इसकी भी पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करूंगा। तो इसका 14 टन आ रहा था, 14 टन आ रहा था, तो लिख दिया है कैलकुलेट बाई आसिफ अली, मतलब कि ये कैलकुलेट मैंने किया है तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। और ये है आज का लिफ्टिंग प्लान। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।